हेलो गाइस, इससे पहले लेक्चर में रिएक्शंस इंटरमीडिएट्स हमने डिस्कस किए हैं। क्या होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। बिफोर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमने देखा था कि बॉन्ड फ्यूजन्स क्या होता है। तो हमने देखा है कि दो तरह का बॉन्ड फ्यूजन्स होता है, एक होता है होमोलिटिक फ्यूजन और एक होता है हेटेरोलिटिक फ्यूजन। तो हमने बोला है कि होमोलिटिक फ्यूजन जो है कोवैलेंट बॉन्ड का फ्यूजन है या ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड और breaking of covalent bond in such way that each of separating species retain one electron toward itself which is called as the homolytic fission। and heterolytic fission में क्या होता है, जो separating species होती है उसमें की one of the species जो कि क्या होती है more electronegative होती है, वो retain करती है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड दी इटसेल्फ। तो मतलब हेटेरोलिटिक फ्यूजन अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होता है, होमोलिटिक फ्यूजन हमने देखा है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होता है, और होमोलिटिक फ्यूजन में फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं और हेटेरोलिटिक फ्यूजन में चार्ज स्पीसीज फॉर्म होती है। तो वही जो चार्ज स्पीसीज है या फ्री रेडिकल्स है या फिर चार्ज स्पीसीज है, ये तो या तो कैटायंस हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा एनायंस हो जाएगा, या बोला जाएगा उसको आयोनिक स्पीसीज। तो वही आयोनिक स्पीसीज को या फ्री रेडिकल को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, उसी को बोला जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब देखिए कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है ड्यूरिंग द होमोलिटिक फ्यूजन और हेटेरोलिटिक फ्यूजन जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्टली होते हैं। उनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन नहीं होता है, मतलब हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो वही रिएक्शन इंटरमीडिएट हम आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है दैट रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज कॉल्ड एज दी कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी कार्बोनियम आयन। कुछ नहीं है, कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे बोला जाता है कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। तो ये कैसा फॉर्म होता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी बातें हम यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज कंटेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जब आ जाता है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है कार्बोकैटायन या बोला जाएगा कार्बोनियम आयन। अब यहाँ पे ये कैसी फॉर्म होती है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो चार स्पीशीज है, चाहे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आओ या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आओ, वो ड्यूरिंग व्हिच फ्यूजन फॉर्म होगी, ड्यूरिंग दी हेटेरोलिटिक फ्यूजन, उसी को बोला जाता है हेटेरोलिसिस। और मैंने बोला है आपको कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब कार्बन ऐसे एटम से जुड़ा होगा जो कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच ले, मतलब कार्बन जुड़ा होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। तो हम यहाँ पे कार्बोकैटायन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास में एक स्पीशीज है, एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए कार्बन, इस तरीके से कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किया। मान लो इसमें का एक बॉन्ड उस कार्बन ने Cl के साथ में फॉर्म किया। तो आपको पता है कि Cl इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द कार्बन, Cl इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द कार्बन। सो दीज आर द व्हिच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन द कार्बन एंड Cl is a more electronegative. That's why that shear pair of electron is shifted toward a more electronegative atoms. अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ये Cl सेपरेट हो जाएगा और कार्बन वहां से अलग हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की जो पेयर है ये कौन लेके भागेगा, दैट इज Cl लेके भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि Cl इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे तब उस सिचुएशन में ये वाला जो कार्बन है जो कि 3 बॉन्ड से बना हुआ है, अब एक बॉन्ड तो टूट गया और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो Cl है, ये Cl पे कौन सा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेके भागा है। तो ऐसी स्पीशीज जब कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ऐसी स्पीशीज को कहते हैं कार्बोकैटायन बोला जाता है, या फिर कौन सा आयन, कार्बोनियम आयन। कार्बो का मतलब होता है कार्बन और नियम का मतलब होता है पॉजिटिव। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोला जाता है कार्बोनियम आयन। तो देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा। लेकिन कार्बोनियम आयन में का जो कार्बन जो है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आया है उसकी कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। वही तो बोला है हमने कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो 3 बॉन्ड पेयर, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी।
अब यहाँ पे बात आती है कि कार्बोकैटायन कितने टाइप्स के होते हैं। तो कार्बोकैटायन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी। तो देखिए यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायंस है, ये 3 तरह के कार्बोकैटायंस होते हैं। तो हम ये सभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे CH3 है, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हो गया मिथिल कार्बोकैटायन। मिथिल कार्बोकैटायन जो कि क्या होता है, प्राइमरी होता है। दूसरा कार्बोकैटायन देखिए आप, दैट इज द CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, यहाँ पे क्या आ जाए, H आ जाए। देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाए, H हो जाए। एक कार्बन भी हो जाएगा प्राइमरी, बिकॉज प्राइमरी कार्बोकैटायन और दोज कार्बोकैटायन इन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम और नो अदर कार्बन एटम। मतलब ये मिथाइल और इथाइल कार्बोकैटायन दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, दीज आर द प्राइमरी कार्बोकैटायन। कैसे रहेंगे, प्राइमरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, देखिए CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या होगा CH3, नीचे बॉन्ड क्या होगा H, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। देखिए यहाँ पे ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बोले तो ऐसा कार्बन जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन को अटैच होगा उसे बोला जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी क्या होगा, जो डायरेक्टली कितने को अटैच होगा, 3 को अटैच होगा। तो कैसा होगा, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो अब हम इनकी स्टेबिलिटी भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आज ही के लेक्चर में। तो इस तरीके से क्या होते हैं, कार्बोकैटायन होते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, that species which is called as the carbocation. It is formed during the heterolytic fission when this carbon is attached to the more electronegative atom. तभी क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसी को बोला जाएगा कार्बोकैटायन। तो 3 टाइप्स के कार्बोकैटायन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकैटायन। इस तरीके से इनकी स्टेबिलिटी भी हम आज ही के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होते हैं। आपको तो बात समझ में आ गई होगी कि कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होते हैं। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, जिस एग्जांपल में कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे फोकस करना कि यहाँ पे पहला है, दैट इज द, हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज द हाउ कार्बोकैटायन इज फॉर्म। सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन और द कार्बोकैटायन। तो पहला यहाँ पे देखिए, पहला जो प्रिपरेशन है या फॉर्मेशन है वो किससे होता है, बाय हाइड्रोलिसिस। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं। बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिजन होगा। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएक्स, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएक्स का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मेरे पास में एग्जांपल्स है, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड Cl ले लिए। These are the tertiary butyl chloride and these are the tertiary alkyl halide। इसको क्या बोला जाता है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। अब देखिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, ये कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर बना है, 2। इसको बोला जाता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगी टूवर्ड दी Cl, बिकॉज Cl इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से मिलेगा स्ट्रक्चर, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और साइड में क्या मिलेगा Cl माइनस। तो ये जो कार्बोकैटायन हो जाएगा, ये कौन सा कार्बोकैटायन हो जाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन। क्या बोलोगे आप इसको, टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब तो आप यहाँ पे सुनिए कि जब हेटेरोलिटिक फिजन्स होगा टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का या टर्शियरी अल्किल हैलाइड का, तो ये जो स्टेप होती है जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं, ये स्टेप फास्ट नहीं होती है। कैसी होती है, स्लो स्टेप होती है, और स्लो स्टेप होने की वजह से इसे बोला जाता है आरडीएस। क्या बोलते हैं इसको, आरडीएस। ये जो स्टेप है ये स्लो होती है। फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन फ्रॉम द टर्शियरी ब्यूटिल हैलाइड इज अ स्लो स्टेप, हेंस इट इज अ आरडीएस। आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जिस स्टेप से हम रेट क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप इतनी होती है कि हम उसका रेट आसानी से, उसका जो रेट है, उसका जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है रिएक्शन की, वो मेजर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला गया दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आपको बात समझ में आ रही है कि देखिए यहाँ पे टर्शियरी जो अल्किल हैलाइड है, इसने कार्बोकैटायन फॉर्म किया है। क्या प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड कार्बोकैटायन फॉर्म करते हैं? देखो ज्यादातर केसेस में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं करते, कुछ रेयर कंडीशन में ही वो कार्बोकैटायन फॉर्म करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइमरी अल्किल हैलाइड ले लूं, एक आध देख लो एग्जांपल ही डायरेक्ट लेते हैं अपन यहाँ पे, दैट इज द CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br हो जाए, इस तरीके से हो जाए।
या तो मैं डायरेक्ट जनरल में एग्जांपल बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिया है। कौन सा अल्किल हैलाइड लिया है यहाँ पे? दिस आर द प्राइमरी अल्किल हैलाइड। अब ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड कब कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा? जब मैं इस पे क्या करूंगा, Ag पॉजिटिव का कोई सोल्यूशन डाल दूंगा, AgNO3 हो जाएगा। Ag पॉजिटिव का अगर सोल्यूशन ले लिया जाए तो क्या होने वाला है, ये Ag जो है, ये Ag क्या करेगा, ये हैलोजन को यहां से कैप्चर कर लेगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? देखिए अगर ये अल्किल हैलाइड हमने जो लिया है, अगर ये कैसा है, दैट इज द प्राइमरी हो जाए या फिर क्या हो जाए, सेकेंडरी हो जाए। प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तब क्या होने वाला है कि अब जब Ag पॉजिटिव का हम उसमें सोल्यूशन डालेंगे लाइक दैट AgNO3, तो क्या होगा, ये जो Ag है जिसकी हैलोजन अफिनिटी ज्यादा है, हैलोजन को एक्सेप्ट करने की अफिनिटी ज्यादा है, तो क्या करेगा, हैलोजन को ले लेगा। और हैलोजन को ले लेगा तो क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, AgX फॉर्म करेगा। और बचा क्या यहाँ पे, R। और R पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब R जो है उसमें कार्बन होते हैं, तो उसका हैलोजन तो भाग गया, क्या लेके भागा, इलेक्ट्रॉन लेके भागा। इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो बेचारा जो अल्किल है वो क्या हो गया, गरीब हो गया। गरीब मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, डिफिशियंसी आ गई। डिफिशियंसी आ गई तो वो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे इस केस में क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल देखिए यहाँ पे मेरे पास में, और एक एग्जांपल्स है यहाँ पे, आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाए, Br हो जाए, Br हो जाए। दिस कंपाउंड, दिस आर द साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड बोलोगे आप इसको। ये साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड पे अगर मैं Ag पॉजिटिव का सोल्यूशन अगर डाल दूं तो क्या हो जाएगा, ये AgBr यहां से निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ इस तरीके से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और साथ में मिलेगा हमको AgBr, और ये कहलाएगा दैट इज व्हिच इज कॉल्ड एज दी कार्बोकैटायन। तो ये भी क्या होगा, ये भी तो क्या होगा, कार्बोकैटायन ही होगा। तो इस तरीके से हम अल्किल हैलाइड से RH से कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकते हैं बाय विच फिजन, बाय हेटेरोलिटिक फिजन, बाय हेटेरोलिटिक फिजन। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखिए आप, हम प्रोटोनेशन करेंगे किसका, अल्कीन का प्रोटोनेशन करेंगे या अल्कोहल का प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। एडिशन ऑफ प्रोटॉन का मतलब है प्रोटॉन डालना। प्रोटॉन का मतलब है H+ आयन। जब हम कोई भी अल्कीन में या फिर अल्कोहल में प्रोटॉन डालेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, वो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। तो हम देखते हैं, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है, हमने इससे पहले देखा है कि दैट इज कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होगा, बाय हेटेरोलिटिक फ्यूजन ऑफ RH। RH का हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब दूसरा देखिए कि कार्बोकैटायन और कैसा फॉर्म हो सकता है। जितनी पॉसिबिलिटीज है, हम जितनी रिएक्शंस में पढ़ने वाले हैं उतनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल और बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का या अल्कोहल का प्रोटोनेशन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, कार्बोकैटायन। देखो कैसा मिलता है, यहाँ पे देखिए अल्कोहल है हमारे पास में, अल्कोहल हो जाएगा दैट इज R बॉन्ड OH। इस तरीके कुछ इस तरीके से होगा R बॉन्ड OH। आपको पता है अगर मैं इसके ऊपर प्रोटॉन डालूंगा, प्रोटॉन का मतलब क्या बोला, दैट इज H+ आयन। H+ आयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। अब आप देखिए यहाँ पे ये प्रोटॉन को कौन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये हाइड्रोजन को कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। अगर ऑक्सीजन से अगर जुड़ जाएगा तो किस तरीके से होगा, देखिए R बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और नीचे या नीचे बोलो या ऊपर बोलो, इस तरीके से आ जाएगा H। एक H जुड़ गया वहां पे और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आ जाएगा इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब है पैरेटॉप केमिस्ट्री। अब क्या है, पैरेटॉप केमिस्ट्री। पैरेटॉप केमिस्ट्री क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे H H2O और ये निकल जाएगा यहाँ से, इस तरीके से ये H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे बचेगा सिर्फ R, और जो जिसपे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए यहाँ से H2। देखिए यहाँ पे, और ये H2 मिलेगा, R पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और प्लस क्या मिलेगा आपको, H2O। जो H2O निकला है इसको बोला जाता है पैरेटॉप केमिस्ट्री। पैरेटॉप केमिस्ट्री मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकलते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल निकलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, HX हो गया, या मिथिल अल्कोहल हो गया, या फिर H2 हो गया, ये निकलना इसे बोला जाता है पैरेटॉप केमिस्ट्री। तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से निकल गया, तो R है, R में कार्बन होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज द कार्बोकैटायन। क्या बोला जाएगा, कार्बोकैटायन। अब सिमिलरली अल्कीन के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला होगा। कैसा होगा, देखिए यहाँ पे CH2 दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर ये H+ आयन को क्या कर ले, एब्स्ट्रैक्ट कर ले, क्या हो जाएगा,
देखिए पहले तो कैसा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगी, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाए तो क्या हो जाएगा, बोलिए CH3, नहीं CH3 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो H प्लस कहां जुड़ेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हुई टूवर्ड, जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हुई तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी तो क्या है, ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन होगा। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे देखिए आप, मैं फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल लेता हूं, CH3 बॉन्ड CH2, CH3 बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड CH2। अगर मैं इसके ऊपर HBr डाल दूं, क्या डाल दूं, HBr में क्या होता है, H प्लस होता है। देखिए आप यहाँ पे अगर मैं HBr डाल दूं, यहाँ पे HBr में H जो होता है पॉजिटिव पार्ट होता है, Br क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, यही तो है ये, बिकॉज दिस आर द पोलर मॉलिक्यूल। H जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो H पॉजिटिव रहेगा, Br क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आप मुझे बताइए कि H ही कहां पे जाने वाला है, H कहां पे जाने वाला है, इसी को मार्कोनी का रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मार्कोनी का रूल। देखो कुछ भी मार्कोनी का रूल देखने की जरूरत नहीं, आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट या तो इधर होगी या तो क्या होगी, इधर होगी, दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट इधर होगी या तो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट इधर होगी। तो मुझे बताइए कि ये जो मिथिल ग्रुप है, जो कि अल्किल ग्रुप है, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है कि अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो मुझे बताइए ये इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट इधर पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगी क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं, तो ये पॉसिबल है फिर, क्योंकि देखिए इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से दूर जाने वाले। आपको बात समझ में, अगर वो दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH और सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड इज ब्रेक इनटू दी सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, इस कार्बन पे आ जाएगा, बोलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट इधर हुई है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए आप H कहां जाएगा, Br कहां जाएगा, H जाएगा, H कहां जाएगा, H जाएगा नेगेटिव के पास, Br जाएगा पॉजिटिव के पास। तो H अगर पॉजिटिव नेगेटिव के पास चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज खत्म, Br कहां पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास में, तो यहाँ पे आ जाएगा Br। बताइए मार्कोनी का रूल ध्यान रखने की जरूरत है आपको, नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड समझना है कि क्या हो रहा है। आपको बात समझनी है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इधर होगी इधर नहीं होगी। आपको प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरीके से निकाल जाएगा, बोर्ड में भी पूछा जाता है और MCQ तो पूछे ही जाते हैं इस पर। तो देखिए आपको एग्जांपल के जरिए ही आप बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। समझ में आ रही है बात यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपको और समझ में आ जाएगा, ये है मार्कोनी का रूल। क्या बोलते हैं इसको, मार्कोनी का रूल। या तो फिर देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मेरे पास इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। अगर मैं इसके ऊपर क्या डाल दूं, H प्लस आयन एसिड बोलो, क्या बोलोगे आप, एसिड बोलोगे, HBr हो जाए, HCl हो जाए, HR हो जाए, कुछ भी एसिड। अब दूसरी बात सुनिए कि कार्बोकैटायन कब कब फॉर्म हो सकते हैं, जब हम एसिड अल्कोहल पे डालेंगे, अल्कीन पे डालेंगे, एल्डिहाइड पे डालेंगे, कीटोन पे डालेंगे, एसिड पे, एसिड डेरिवेटिव पे, जब भी हम एसिड क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। मैं लिखा के दूंगा यहाँ पे, देखिए आप इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, मुझे बताइए। इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट या तो ये डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हो सकती है, या तो यहाँ से यहाँ हो सकती है, ठीक। डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो सकते हैं, या तो यहाँ से इस कार्बन पे आ जाए या तो इस कार्बन पे आ जाए। अगर यहाँ से यहाँ होगी तो क्या होगा, देखिए अब वो भी देख लेते हैं। अगर इस तरीके से मैं पहली डायरेक्शन बता रहा हूँ, देखो आप पहली बता लेता हूँ, या फिर इस तरीके से देखो, इसे नंबर 1 देता हूँ और इसे नंबर 2 देता हूँ। तो नंबर 1 देखिए आप, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अपने को कार्बोकैटायन की जरूरत है, अब मैं वो बता देता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से होगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आपको बातें तो समझ में आ रही है ना। देखिए यहाँ पे अगर ये पहली पॉसिबिलिटी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। वही तो बताया। दूसरी बात अब मुझे बताइए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे कौन सी केस पॉसिबल होगी, फर्स्ट या सेकंड या दोनों केसेस पॉसिबल होगी।
तो देखिए यहाँ पे सेकंड केस पॉसिबल होगी। क्यों पॉसिबल होगी? क्योंकि ये जो अल्किल ग्रुप है ये क्या है, CH3 है, ये भी क्या है यहाँ पे CH3 है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में दूसरे इलेक्ट्रॉन वापस तो आने वाले नहीं है, वो भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। आपको बात समझ में आ रही है? तो दूसरी केस पॉसिबल होगी, मतलब ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा देन दैट ऑफ दिस कार्बोकैटायन, सॉरी ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा देन दैट ऑफ दिस कार्बोकैटायन। आप दूसरी बात देखिए कि ये जो कार्बोकैटायन, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। देखिए ये कार्बन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी। ये कार्बन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, टर्शियरी। आपको पता ही है ना कि टर्शियरी तो मोर स्टेबल, टर्शियरी मोर स्टेबल। आपको ये बात पता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द प्राइमरी। आज भी हम स्टेबिलिटी देखने वाले हैं, इससे पहले भी हमने देखा है इंडक्टिव इफेक्ट में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, आज भी वही डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कौन सा एग्जिस्ट करेगा, ये करेगा, मतलब इस रिएक्शन का रेट अगर R1 हो जाए, इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, R2 हो जाए, तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे R2 वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये वाला टर्शियरी वाला। मतलब इस रिएक्शन में क्या होगा, R2 सेकंड रिएक्शन का रेट जो कि ज्यादा होगा देन दैट ऑफ दी फर्स्ट रिएक्शन के रेट, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। आपको बात समझ में आ गई? कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन होगी। दूसरी बात समझिए आप यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते इलेक्ट्रॉन इस तरह, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये दो जो अल्किल ग्रुप है जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ी ना आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा क्या, नहीं, इससे दूर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा जो कि क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, कार्बोकैटायन। तो देखिए मैं बोल रहा था आपको कि जब when acid is added in, या तो किस पे डालो आप एसिड, अल्कोहल पे डाल दो, R बॉन्ड OH पे डाल दो, या फिर किस पे डाल दो, R बॉन्ड O बॉन्ड पे डाल दो, इथर पे डाल दो, या फिर आप अल्कोहल पे इथर पे डालो, या फिर अल्डिहाइड पे डाल दो, या तो फिर किस पे डालो, दैट इज कीटोन पे डालो, R बॉन्ड CO बॉन्ड R कीटोन पे डाल दो, या तो फिर एसिड पे डाल दो, R बॉन्ड COOH, या फिर एसिड डेरिवेटिव्स। कौन से डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव। जब इस कंपाउंड पे देखिए, या फिर और अल्कीन पे भी डाल सकते हैं हम, अल्कीन एक्सेट्रा। जब हम अल्कोहल, इथर, या फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड डेरिवेटिव्स, और या फिर अल्कीन पे जब भी क्या डालोगे आप, एसिड डालोगे, तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पे हमेशा क्या फॉर्म होगा, कार्बोनियम आयन ही क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे कार्बोनियम आयन ही हमेशा क्या होगा, फॉर्म होगा। तो ये बात ध्यान में रखना आपने कि यहाँ पे जब कोई भी एसिड पे, अल्कोहल पे, दैट इज द अल्डिहाइड, कीटोन पे, एसिड डेरिवेटिव्स पे, या फिर अल्कीन पे हम एसिड डालेंगे तो वहां पे क्या फॉर्म होने वाले हैं, दैट इज कार्बोकैटायन। ये बात आपने ध्यान में रखना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्ड क्या है, मैंने सेकंड बता दिया, कार्बोकैटायन फॉर्म कैसा हुआ है यहाँ पे। थर्ड देखिए यहाँ पे, थर्ड में क्या है, थर्ड में है बाय डिकम्पोजिशन और फ्रॉम डायआज़ो कंपाउंड, फ्रॉम विच कंपाउंड, डायआज़ो कंपाउंड। तो पहली बात तो समझना पड़ेगा कि डायआज़ो कंपाउंड क्या होते हैं। तो डायआज़ो कंपाउंड समझिए, मेरे पास में बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। इस तरीके से देखिए, दिस आर द बेंजीन, इससे ऊपर क्या लगा है, N2 और लगा है Cl, N2 और क्या लगा है, Cl। इसको बोला जाता है बेंजीन। क्या बोला जाता है, बेंजीन। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। एक नाइट्रोजन को बोला जाता है एजो, तो 2 नाइट्रोजन को क्या बोलोगे, डायआज़ो। और 3 नाइट्रोजन हो जाए तो ट्राइआज़ो नहीं, उसे अजाइड बोलते। क्या बोलते हैं उसको, अजाइड। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बेंजीन है और 2 नाइट्रोजन है, तो इसको कहते हैं डायआज़ो। और ये नाइट्रोजन, जब ये Cl निकल जाएगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या लगा दोगे, नियम। और Cl है तो क्या बोलोगे आप, क्लोराइड। तो ये हो गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब आप देखिए यहाँ पे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से अगर Cl निकल जाए, Cl अगर निकल जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, दैट इज बेंजीन रिंग ऊपर हो जाएगा, N2 इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया डायज़ोनियम ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया, डायज़ोनियम ग्रुप। और फिर से यहाँ पे पैरेट ऑफ केमिस्ट्री आती है, क्या आती है, पैरेट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये जो रिएक्शन होती है ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा टेम्परेचर पे, मैक्सिमम 10 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होगी, उसके बाद में ये रिएक्शन नहीं होगी। कूल टेम्परेचर पे या कूलिंग कंडीशन में ही ये रिएक्शन होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पैरेट ऑफ केमिस्ट्री है,
ये नाइट्रोजन यहां से निकल जाएगा। नाइट्रोजन अगर निकल जाए तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ये -N2 और इस तरीके से बेंजीन और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कौन सा आयन बोलोगे आप इसको, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। और ये कार्बोनियम आयन स्टेबल होता है क्योंकि ये बेंजीन है और बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, क्या होगा, रेजोनेंस होगा। क्या होगा यहाँ पे, रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से आपको पता है कोई भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से बढ़ेगी, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये एरोमेटिक रिंग के अलावा अगर एलिफेटिक ले लेते हो, जैसे कि R बॉन्ड N2 बॉन्ड Cl, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, R बॉन्ड N2 प्लस डायजोनियम। उसके बाद में क्या मिलने वाला है आपको, R प्लस। तो ये R प्लस एक्चुअली नहीं मिलता हमको बहुत सी कंडीशन में। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है R बॉन्ड N2 दिस आर द डायजोनियम ग्रुप, अल्किल डायजोनियम ग्रुप। ये अल्किल डायजोनियम ग्रुप कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो ये डायजोनियम ग्रुप से कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होगा क्योंकि इसका डायजोनियम ग्रुप ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है। आपको बातें समझ में आ गई। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कार्बोकैटायन यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। पहला देखिए हमने हेटेरोटिक फ्यूजन होगा C बॉन्ड H का, तब कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा या कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। दूसरा है कि प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन समझ में आ रहा है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन व्हिच इज कॉल्ड एज द प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होगा तो भी क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। प्रोटोनेशन किसका कर सकते हैं, अल्कोहल का प्रोटोनेशन करो, देखो प्रोटॉन डाल देंगे तो OH2 हो जाएगा, OH2 हो जाएगा तो H2 बाहर निकल जाएगा, बचा R प्लस, तो उसे बोलेंगे कार्बोकैटायन। दूसरा अल्किन है, अल्किन का प्रोटोनेशन देखो, आपको अल्किन के प्रोटोनेशन पे ध्यान रखना है कि प्रोटोनेशन कहाँ पे प्रोटॉन ऐड होगा, कहाँ पे प्रोटॉन ऐड होगा, कहाँ पे प्रोटॉन ऐड होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होगे, जिस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगे वहीं पे प्रोटॉन ऐड होने वाला है। और जो उसका एडजेसेंट कार्बन होगा उस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अल्कीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये अल्कीन में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गलत अगर उल्टा कर दिया आपने इधर से उधर तो गलत हो जाएगा फिर। तो ये भी बात ध्यान रखनी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यही तो मार्कोनी का रूल है, इसे मार्कोनी का रूल बोला जाता है। हम आगे पढ़ने वाले हैं उसे। और यहाँ पे देखो मैंने दोनों भी पॉसिबिलिटी बता दिया कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और यहाँ पे डायजोनियम ग्रुप से भी बता दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड देन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं। नेक्स्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। बिफोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन छोटा सा पार्ट है, देखिए आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स होता है। देखो 3 बॉन्ड है और एक जो ऑर्बिटल्स है ये है दैट इज द एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ये क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल, या फिर हम बोलेंगे वैकेंट p ऑर्बिटल, जो कि क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, प्लेनर होगी। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल होगा 120। कितना होगा बॉन्ड एंगल यहाँ पे, 120 डिग्री। तो दैट इज द कार्बोकैटायन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज होता है, उसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और उसका एक p ऑर्बिटल क्या होता है, एम्प्टी होता है। और ज्योमेट्री कैसी होती है, स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे देखिए कि sp2 हाइब्रिडाइज भी कार्बोकैटायन हो सकता है और sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन sp, इस तरीके से देन sp और देन दिस। इसका तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा, इसका यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि जब परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन शुड बी डिक्रीजेस। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 33% है, यहाँ पे 50% है, तो ये यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गए तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस स्ट्रक्चर के बारे में था। स्ट्रक्चर कार्बोकैटायन में कार्बन अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री प्लेनर होगी, एक ऑर्बिटल उसका क्या होगा, एम्प्टी होगा और 3 बॉन्ड पेयर होंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होगा, दैट इज द 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन बोलेगा 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप बोल सकते हो उसको। इस तरीके से कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है और sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी वो भी आपको मैंने बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन जो कि इन्फ्लुएंस करती है किसके वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन्फ्लुएंस बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के अलावा दैट इज रेजोनेंस।
ये तीनों जो हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने टोटल 5 लेक्चर लिए थे। वो 5 लेक्चर में मैंने सारे इफेक्ट एक एक लेक्चर करा के विद एप्लीकेशन करा के आपको कवर किए हैं, तो ये आपको अच्छे से पता है। तो दैट इज द कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इज इन्फ्लुएंस बाय इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द रेजोनेंस। उससे पहले देखिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसके ऊपर बेस होती है या डिपेंड करती है। पहला है दैट इज नेबरिंग कार्बन एटम। नेबरिंग कार्बन एटम मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका नेबरिंग कार्बन एटम, ठीक है। नेक्स्ट है नेबरिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे जुड़ा हुआ कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको तो क्या बोला जाता है, मल्टीपल बॉन्ड बोला जाता है। या फिर कार्बन जिस कार्बन से कार्बोकैटायन में कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उस एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, उस पर भी उसकी स्टेबिलिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये तीनों बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे पहला जो इफेक्ट है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं दैट इज द इफेक्ट विच इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट में 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, कौन से ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप की वजह से होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसकी वजह से होगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के वजह से स्टेबिलिटी ऑफ विच आयन, कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। व्हाइल उसी तरीके से अगर हम क्या लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप, कौन से ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप से कौन सा इफेक्ट होगा, दैट इज द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात ध्यान रखना। अब देखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ऐसा नहीं, एग्जांपल ही देखते हैं, आपको बातें समझ में आएगी। CH3 इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल कार्बोकैटायन। दूसरा देखिए यहाँ पे CH3 बॉन्ड, C ऊपर बॉन्ड, H नीचे बॉन्ड, H इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन के बाद में देखिए CH3 बॉन्ड, C ऊपर बॉन्ड, CH3 नीचे बॉन्ड, H आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट है दैट इज द CH3 बॉन्ड, C ऊपर बॉन्ड, CH3 नीचे बॉन्ड, CH3 इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो आपको पता है कि ये 2 क्या है, प्राइमरी है, ये क्या है, सेकेंडरी है, और ये क्या है, टर्शियरी है। अब देखिए इस कार्बन में, इस कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन इस कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और कोई भी स्पीशीज पे जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो इस पर का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम। अल्किल ग्रुप, जो अल्किल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो कार्बोकैटायन पे का पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, मतलब कम करेंगे। तो यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप इस कार्बोकैटायन पर का पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है, यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप इस कार्बोकैटायन पर का पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे हैं, यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप इस कार्बोकैटायन पर का पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, मतलब जिस कार्बोकैटायन से ज्यादा अल्किल ग्रुप अटैच होंगे, उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तादाद में कम होगा, तो मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा ये वाला रहेगा, देन ये वाला रहेगा, देन ये वाला रहेगा। तो आपको बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अल्किल ग्रुप है, H डाई नेगेटिव है, CO नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप जैसे कि CN है, NO2 है, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। उसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 1 अल्किल है, यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कार्बन पर का पॉजिटिव चार्ज घटाएंगे। कार्बन पर का पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगी, बढ़ेगी यहाँ पे। तो ऑन द बिहाफ ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर क्या हो जाए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इस कार्बोकैटायन में जो कार्बन है उसको में कितने अल्किल ग्रुप अटैच है, 2। सेम नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अगर अटैच हो जाए तो कैसी होगी स्टेबिलिटी, सेम नंबर ऑफ, आपको बातें समझ में आ रही है।
अगर सेम नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अगर अटैच हो जाए तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगी। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से किस तरह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको अगर दो कार्बन अटैच हो जाए, सेम हो जाए दो कार्बन, तो क्या होने वाला है, तब कैसी स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस कार्बोकैटायन को कितने कार्बन अटैच है, 2। इस कार्बोकैटायन को कितने अल्किल ग्रुप अटैच है, 2। तो मतलब अल्किल ग्रुप तो यहाँ पे कैसे 2 है। समझ में आ रही है बात। तो अब क्या देखोगे आप यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये देखिए कार्बोकैटायन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो आप, इक्वल टू कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, दैट इज इक्वल टू कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे 2 हो गए, मतलब इक्वल टू कितने हो गए, 5 हो गए। और हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, एंड नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पे जिसके ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम रहेंगे, नंबर ऑफ विच हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम is directly proportional to stability, is directly proportional to stability। और ये हम हाइपर कॉन्जुगेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, इसमें है 5 है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। मतलब ये वाला कंपाउंड क्या रहेगा, मोस्ट स्टेबल रहेगा दैट ऑफ दिस कंपाउंड। आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट से ना हो एक्सप्लेन तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना, हाइपर कॉन्जुगेशन से ना हो एक्सप्लेन तो फिर क्या देखोगे आप, रेजोनेंस देखोगे आप यहाँ पे। तो देखिए रेजोनेंस भी देख लेंगे हम यहाँ पे। अब हमारे पास में मैंने बोला था आपको कि दैट इज 3 कंडीशंस बताया था कि 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। पहला है नेबरिंग कार्बन एटम, दूसरा है नेबरिंग कार्बन एटम विद मल्टीपल बॉन्ड, नेबरिंग कार्बन एटम विद लोन पेयर। तो देखिए लोन पेयर की केस है जिसमें रेजोनेंस होगा। अब अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस अगर होगा तो देखो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव रेजोनेंस होगा। आपको पता है 6 कंडीशन मैंने बताया कि कब रेजोनेंस होगा। तो ये लोन पेयर अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका रेजोनेंस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये इस तरीके से यहाँ का पॉजिटिव चार्ज चले जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्योंकि रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबलाइज तो करता है, क्योंकि चार्ज क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। इसकी स्टेबिलिटी मतलब इसकी स्टेबिलिटी किससे ज्यादा रहेगी। देखिए आप, अगर मैं कोई कंपाउंड लगा दूं यहाँ पे इस तरीके से, जहां पे क्या हो, H हो और यहाँ पे प्लस हो, तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से बढ़ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस नहीं हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या कम रहेगी इसके मुकाबले में। ठीक है, इसमें देखिए आप कैसा रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज Cl पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, Cl पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और 2 लोन पेयर एज इट इज है, क्योंकि एक लोन पेयर चली गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी मतलब इसकी स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी, देखिए यहाँ पे इसी तरह का कंपाउंड निकालेंगे हम, यहाँ पे इसी तरह का कंपाउंड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निकाल दो आप, H निकाल दो, क्या निकाल दो, H। दिख रहा है आपको कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस। नेक्स्ट और देख लिया आप, यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। इसका रेजोनेंस कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। मतलब कुछ भी करना नहीं है आपको, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा डबल बॉन्ड बताना है, डबल बॉन्ड और ये O और यहाँ पे एक लोन पेयर और एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर डोनेट किया उसने। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन। मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी स्टेबिलिटी इसके रेजोनेंस की वजह से क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब इसकी स्टेबिलिटी किससे ज्यादा रहने वाली है, देखिए आप, कुछ इस तरीके से कंपाउंड होगा, यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या रहेगा H, यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है रेजोनेंस। तो इसकी स्टेबिलिटी इस वाले कंपाउंड से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। देखो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी भी लिखी है कि देखिए इस तरीके से यहाँ पे ट्राइसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी देन दिस आयन। और यहाँ पे देखिए ये है ट्राइफिनिल, देखो C6H5/3, C6H5 को कहते हैं फिनिल, 3 है ट्राइफिनिल कार्बोकैटायन। डायफिनिल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, फिनिल बोले C6H5, बेंजीन से हाइड्रोजन निकाल दो,
C6H6 से हाइड्रोजन निकालोगे तो फिनिल हो जाएगा। बेटा यहाँ पे 3 फिनिल ग्रुप रहेंगे तो 3 बार इसमें रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। रेजोनेंस से देख रहे हैं नाम की स्टेबिलिटी बढ़ रही है कार्बोकैटायन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 फिनिल है, यहाँ पे 1 फिनिल है, मतलब बेंजीन है। बेंजीन क्या रहेगा, बेंजीन कार्बोकैटायन क्या रहेगा, सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा, लीस्ट स्टेबल। और भी कुछ है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ट्राइफिनिल की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी देन टर्शियरी से, टर्शियरी की ज्यादा रहेगी देन बेंजीन से, बेंजीन से ज्यादा, सॉरी दैट इज ट्राइफिनिल की ज्यादा रहेगी किससे, टर्शियरी से, और टर्शियरी की ज्यादा रहेंगी बेंजीन से, बेंजीन की ज्यादा होगी एलिल से, किससे, एलिल से, एलिल से की ज्यादा होगी देन सेकेंडरी, सेकेंडरी की ज्यादा होगी देन प्राइमरी, प्राइमरी से ज्यादा होगी किसकी, प्राइमरी से कम होगी किसकी, मिथाइल की। मतलब मिथाइल की कब सबसे कम रहेगी, मतलब वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। सो दिस आर द ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। देखिए कार्बोकैटायन पे टोटल हमने देखा है कि 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहली बात यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन्फ्लुएंस बाय द इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 2 is a hyperconjugation and number 3 is a resonance. Positive inductive effect increase the stability of the carbocation. Hyperconjugation with the number of alpha hydrogen atom attached to number of alpha hydrogen atom वो भी इंक्रीज करेंगे। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम बढ़ेंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। रेजोनेंस होगा तो भी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आपको बात समझ में आ गई। अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर होता है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी बहुत। ये बात आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं कार्बो अनायन। और कार्बो अनायन के बाद में हम फ्री रेडिकल देखेंगे, कार्बिन क्या होते हैं, नाइट्रिन्स क्या होते हैं और बेंजाइन्स क्या होते हैं, सभी के सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको साथ समझ में आई होगी, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। थैंक यू।